आज की हमको एक दिन और फिर बार प्रभु को आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। सबको पवित्र परमेश्वर के नाम पर सबको नमस्कार। गिनती का किताब में 21 अध्याय में 8-9 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांब की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांब से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है कि उसका वचन की पहला वचनों में से हम ऐसा पढ़ते हैं, 4 से लेकर आगे बढ़ने वक्त में हमको समझ में आते हैं कि फिर उन्होंने होर पहाड़ के कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और मूसा ने से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांभ भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस वचन से हमको समझ में आते हैं कि यहोवा के लोग को मिस्र देश से मुश्किल से कठिनाई से प्रभु छुटकारी देकर आगे बढ़ा दिया। फिर वो के हाथों से छुटकारी देकर आगे बढ़ाया। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी इस थोड़ा सा रास्ते के कारण थोड़ा रास्ता ज्यादा है, उसके वजह से उन्होंने मूसा और यहोवा के विरोध में बात करने लगा। इसके वजह से यहोवा का क्रोध इन लोगों के ऊपर आया। तेज विष वाले एक सांब को बीच में भेज दिया। वो सांब सबको काटने लगे। काटने वाले जो किसका विष लगता है वो सब मरने लगा। तो बाद में हमको समझ में आते हैं कि वो लोग मन फिराया, यहोवा का दास के पास आ गया, हमको बचाओ, प्रार्थना कीजिए, हमको गलती हुआ। मूसा ने प्रार्थना किया। उस वक्त में छुटकारी देने वाला प्रभु पवित्र परमेश्वर मन फिराया इंसान को देखकर वो ऐसा एक रास्ता बनाया। एक खंबे पर एक सांब का प्रतिमा बनवाओ और वो उसको जो देखते हैं ये विष से अभी बचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर नया कानून से हम देखने वक्त में हमको पता चल जाते हैं कि ये खंबे पर ऊपर लगाया हुआ ये सांब प्रभु पवित्र परमेश्वर के पुत्र बेटे यीशु मसीह का काल्वरी का क्रूस में जो मृत्यु हुआ, दुनिया के पाप के लिए, शाप के लिए जो मृत्यु का वो शैडो वो याद दिलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कुछ यीशु मसीह को मन फिरा के देखते हैं, काल्वरी क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस की वजन को हमारी जिंदगी में लेते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं, वो लोग को ये पाप से, दुनिया के पाप से, मृत्यु से, आत्मा की मृत्यु से सब जीवन मिल जाते हैं।
दूसरा राजा का 18 अध्याय में 4 से लेकर हम ऐसे पढ़ते हैं, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांब मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों एक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नेहुश्तान रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हमको वचन में समझ में आते हैं, पहले वचनों से समझ में आते हैं कि हिजकिया, पहले वचन में लिखा है हिजकिया राजा बन गया। हिजकिया यहोवा को आराधना करने वाले, वचन के अनुसार आराधना करने वाला है, लेकिन इस्राएल में एक रीति रिवाज बन गया जो कि नेहुश्तान को, ये पीतल की सांब को आराधना करते हैं और धूप चढ़ाते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं उसके सामने जाकर। ये गलत है। उस समय हमको हमारी रक्षा के लिए दिए थे, लेकिन ये लोग अभी समझा नहीं, वो जिंदगी में पूरे आगे बढ़ा दिया। लेकिन वो जैसे ही कि एक विग्रह के, मूर्ति के तरफ उसकी जिंदगी में आए, तब ये राजा वो सब तोड़ दिया, नेहुश्तान को तोड़ दिया। हम यूहन्ना का किताब में 19 वचन में तीसरा वचन में ऐसा पढ़ 19 अध्याय में तीसरा वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ, ओल्ड टेस्टमेंट कंप्लीटेड, याग पूरा हो गया। ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना कानून पूरा हो गया, याग पूरा हो गया। जो मानव जनता के लिए, मानव के लिए, दुनिया के लिए प्रभु पवित्र परमेश्वर दिया हुआ रक्षा का मार्ग वो पूरा हो गया। अभी इंसान अभी क्या करते हैं, वो यीशु का मूर्ति बनाकर, अभी भी मंदिर में रहकर, जो प्रार्थना का महल में रहकर वो आराधना स्तुति करते हैं। पुराना कानून में, निर्गमन का किताब में 20 अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, तीसरा वचन में, दूसरा अध्याय 20 अध्याय में, 20वीं अध्याय में तीसरा वचन 14 वचन में पढ़ते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। ओ, मूर्ति बनाने का नहीं करके कहा है, न किसी का प्रतिमा बनाना, कोई प्रतिमा भी नहीं है बनाने का, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में जल में है। तो ये सब मूर्ति बनाने का नहीं, उसके सामने झुकना नहीं। हम भजन में ऐसा पढ़ते हैं, झुकना नहीं, आराधना नहीं करने का। पवित्र परमेश्वर को जो आराधना चाहिए वो आत्मा है, पवित्र परमेश्वर आत्मा है, उनको आत्मा और सत्य में आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इब्रानी में 9वीं अध्याय में 27 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, 9वीं अध्याय में 27 वचन में ऐसा पढ़ते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, एक बार, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मरना, प्रभु पवित्र परमेश्वर का पुत्र बेटा एक बार मर गया हुआ है हमारे पापों के लिए, शापों के लिए। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, पहले अध्याय में 17-18 में ऐसा लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, जिंदा परमेश्वर को
पुत्र परमेश्वर को देखा उसने। 17 वचन में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और जब देख मैं युगायुग देख अब देख मैं युगायुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु मसीह भी जिंदा परमेश्वर है, वो आदि और अंत है। तो इनको आराधना करना, आत्मा में आराधना करना है, कोई मूर्ति हम बनाने का नहीं। हमको एक समय, नया कानून के बच्चे, आपको धन, एक समय आपकी रक्षा के लिए, आपके आश्वास के लिए प्रभु ने धन दिए होंगे, दुनिया में आपको साथी दिए होंगे, पति पत्नी दिए होंगे, बच्चे दिए होंगे, धन दौलत दिया होंगे, रोजगार दिए होंगे, सब कुछ आपकी भलाई के लिए दिया, लेकिन इसको उपासना आराधना करने का नहीं, प्रभु पवित्र परमेश्वर को ही आराधना करना है। हमारी जिंदगी में कोई गलती अगर हुआ तो प्रभु से माफी मांग कर, मन फिराकर माफी मांग कर वापस लौटा दे हम। इस वजह से प्रभु सबको प्रभु आशीष करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं।